प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर बूंदी में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जगत शिरोमणि मंदिर। ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, जयपुर में। कहाँ पर है? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कहाँ पर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कहाँ पर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनाकारी गहने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। मीनाकारी गहने राजस्थान में जयपुर में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? जयपुर, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है? धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, झीलों का नगर या नगरी किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर को। यानी कि सबसे ज्यादा झीलें अपने उदयपुर जिले में है, तो उदयपुर को झीलों का नगर या नगरी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बैराट है, जरगा है, तारागढ़ है या गुरु शिखर है? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो प्यारे विद्यार्थियों। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर आपको सिलेक्शन दिलाएगा राजस्थान जीके और हिंदी। यानी कि आपके हिंदी के तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये दोनों टॉपिक आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो बिल्कुल हम 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके और हिंदी के पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है गुरु शिखर। कितनी कौन सी है? गुरु शिखर। इसको संतों का शिखर भी कहा गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी में, करौली में, तिलवाड़ा में या पर्वतसर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। बलदेव पशु मेला बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेड़ता में, ठीक है ना। मेड़ता के अंदर बलदेव पशु मेला आयोजित होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? झालरापाटन में, करौली में, तिलवाड़ा में या मेड़ता में? चलो फटाफट से आपको कमेंट करना है। चंद्रभागा पशु मेला तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये लगता है झालरापाटन में, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन और कृषि को एक साथ करना क्या कहलाता है? शुष्क कृषि, सहकारी कृषि, मिश्रित कृषि या मिश्रित फसल? आपको जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। पशुपालन भी करेंगे उसके साथ साथ कृषि भी करेंगे तो क्या कहलाएगी? मिश्रित कृषि। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 100% आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है ना। बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। यहाँ पर भी आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साथियों ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो बहुत छपने वाले क्वेश्चन है। पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताइए, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन से जिले में स्थापित की गई है? जयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में या बूंदी में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। साथियों राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री आयोजित हुई थी बूंदी में।
बूंदी में कहाँ पर लगी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लाखेरी के अंदर, ठीक है ना। यहाँ राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर लगी थी, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी सत्ती का मेला कहाँ पर लगता है? रानी सत्ती का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या झुंझुनू में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी से। रानी सत्ती का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में आयोजित होता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? झुंझुनू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? कोटा में, बारां में, अलवर में या झालावाड़ में? साथियों मसालों की नगरी, सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारां में, ठीक है ना। जो बारां जिला है वहां पर अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़ कहाँ पर है राजस्थान में? अलवर में है, अजमेर में है, उदयपुर में या सिरोही में है? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, राजस्थान में नाग पहाड़ कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़ है अजमेर में। कहाँ पर है? बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मरुधर के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा संभाग प्रसिद्ध होगा? बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग या जोधपुर संभाग? बिल्कुल आपको जल्दी से कमेंट करना है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथ माता बरवाड़ा किस जाति की कुल देवी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथ माता जो कि बरवाड़ा में स्थित है वो माता किस जाति की कुल देवी है? भील, मीणा, राजपूत या कंजर? चलिए जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथ माता कौन सी जनजाति की कुल देवी है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कंजर जनजाति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर जनजाति कुल देवी है चौथ माता जो कि बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में, जयपुर में, जोधपुर में या चित्तौड़गढ़ में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, सूर्य मंदिर अपने राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का करेक्ट हो जाएगा सर, झालावाड़ में, ठीक है ना। झालावाड़ में सूर्य मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागौर मेला मुख्यतः है, नागौर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कौन सा मेला है? सॉरी, नागौर मेला नागौर में लगता है, लेकिन वो मेला कौन सा मेला है? धार्मिक मेला है या राजनीतिक जमावड़ा है, पशु मेला है या फिर महिलाओं का मेला है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट करना है, ठीक है ना। नागौर मेला कौन सा मेला होगा? नागौर में जो मेला आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो पशु मेला होता है। और राज्य सरकार और राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मेला नागौर में आयोजित होते हैं और राज्य सरकार भी सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर जिले के अंदर आयोजित करवाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्नकूट मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? अन्नकूट का मेला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाथद्वारा में, ठीक है ना। बिल्कुल नाथद्वारा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित हैं? लंगूरिया एक भक्ति गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर गाए जाते हैं? ये केला देवी मेले से संबंधित है, बिल्कुल केला देवी की माता के प्रांगण में गाए जाते हैं, ठीक है ना। लंगूरिया गीत राजस्थान में कौन से मेले से संबंधित है? केला देवी मेले से। कहाँ पर गाए जाते हैं? करौली में केला देवी माता के ये गीत गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट करो, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग बिल्कुल आपका राइट होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ की आंख कहा जाता है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था, उसके पहले जेल प्रहरी में भी पूछा गया था, राजस्थान पुलिस के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? राजकुमारी तेलंग, वीणा सहारण, नम्रता भट्ट या मधु भट्ट तेलंग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका, तो इसका राइट हो जाएगा मधु भट्ट तेलंग, ठीक है ना। मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शंभू दयाल सक्सेना, रागे राघव या हरिवंश राय बच्चन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्दू के टीले नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे? रागे राघव। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जेल प्रहरी के अंदर और बीएसटीसी के अंदर और पीटीटी के अंदर, पशु परिचर के अंदर, सभी परीक्षाओं के अंदर रिपीट हो रहा है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहता है वो अभी से इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर देना, तो अभी जो भी अगली क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिलेक्शन लेने के लिए अभी से लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर देना, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको हर क्लास को देखना है, ठीक है ना। चलिए बताइए, लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित होगा? विवाह से। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा प्रश्न है। लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित हैं? फायरे फायरे, ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था। फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित हैं? भील, डामोर, ग्रासिया या मीणा? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति से संबंधित होगा? बिल्कुल राइट होगा, ये भील जनजाति से। ये एक रणघोष है। क्या है? फायरे फायरे क्या है? एक रणघोष है, ये भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरनी मोंडना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोंडना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति से। मीणा जनजाति से क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर मोरनी मांडना। ये मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित हैं, क्योंकि मीणा जनजाति के जो लोग हैं ये मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं, ठीक है ना। और इनकी मकानों की दीवारों पर मोर का चित्रण सर्वाधिक करते हैं। तो बिल्कुल मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह वाद्ययंत्र जो प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा वाद्य यंत्र है जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था, यानी कि युद्ध होने से पहले बजाया जाता था? ढोल है, नगाड़ा है, पुंगी है या नौबत है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर बजाया जाता था, नौबत। जो नौबत बाजा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये युद्ध के समय बजाया जाता था, प्राचीन समय में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? हाड़ौती, बांगड़, शेखावाटी, इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। चंग नृत्य कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शेखावाटी। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आधार चिलम के समान होता है? इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र होगा जो इस प्रकार का होगा? पुंगी, बपंग, शहनाई या नौबत? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, वो वाद्य यंत्र होता है शहनाई। क्या होती है? शहनाई होती है। बिल्कुल इसका यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, इसका आधार चिलम के समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं। नरमा किस्म कौन सी फसल से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? नरमा कपास से। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले मेरे प्यारे विद्यार्थी, सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले राजस्थान में कौन से हैं? कोटा, जयपुर, धौलपुर, श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, जालोर, अजमेर, पाली, दौसा? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर, अलवर और भरतपुर, ये तीनों जिले अपने राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जयपुर में है। कहाँ पर है? पहले भी बताया था मैंने आपको क्लास में कि जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के टॉप व्याकरण के क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हो रहे हैं और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्लास को आपको पूरी देखना है। टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? दूरदर्शन, दूरभाष, संगणक या मुद्रण? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो।
टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल दूरदर्शन। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द है दूरदर्शन। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द, दर्शनीय, श्रवणीय, स्मरणीय या वंदनीय। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दर्शनीय। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा, दर्शनीय हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो सब कुछ ही जानता हो उसके लिए एक शब्द में बताइए, सर्वज्ञ, यज्ञ, बहुत, बहुज्ञ या अल्पज्ञ। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, कि ये सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुस्तक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बीएसटीसी में भी पूछा गया था, पुस्तक का संधि विच्छेद। ठीक है ना, उसके पहले अपने जो पशु परिचय का हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था। तो बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, पुस्तक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल ध्यान रख लेना, पुष्प प्लस तक, यानी कि ये पुस्तक का सही संधि विच्छेद है। ठीक है ना, बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जातिवाचक हैं, व्यक्तिवाचक हैं, भाववाचक हैं या सामूहिक हैं। गाय शब्द, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गाय एक जातिवाचक है। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाय शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपको कमेंट करते आगे बढ़ना है। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, पंकज, जलज, सरोज या उपरोक्त सभी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमल का पर्यायवाची हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंकज भी कमल का पर्यायवाची है, जलज भी है, सरोज भी है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवनी किसका पर्यायवाची है। अवनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वी का। ठीक है ना, अवनी किसका पर्यायवाची हो जाएगा, पृथ्वी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाप का विलोम शब्द। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुण्य, धर्म, कर्म, सेवा। पाप का विलोम उल्टा, तो बिल्कुल पाप का पुण्य। ठीक है ना, पाप का विलोम हो जाएगा पुण्य, यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकोक्ति को और क्या कहते हैं। लोकोक्ति को और क्या कहते हैं, कहावत, मुहावरा, वाक्यांश या पदबंध। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपने इन 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिपत्र किसे भेजा जाता है। परिपत्र अनेक कार्यालयीय व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को, उच्च अधिकारी को या निम्न अधिकारी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, पत्र भेजा जाता है एक व्यक्ति को। अगर परिपत्र हैं तो अनेक कार्यालय और अनेक व्यक्तियों को ये भेजा जाता है परिपत्र। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुंदर शब्द में किस प्रकार का विशेषण है। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण होगा, सुंदर यानी कि इसमें गुण है, गुणवाचक। ठीक है ना, ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्ञापन दिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, तब कभी कभी हम ज्ञापन देते हैं, तहसीलदार, कलेक्टर, तो ज्ञापन किस लिए दिया जाता है, जानकारी देने के लिए, शिकायत करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञापन दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है, जानकारी देने के लिए। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना या गुस्सा दिलाना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दांत खट्टे करना का मुहावरा क्या होगा, बुरी तरह हारना। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा, आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना, प्रेम प्रकट करना, डर जाना या देखना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। ठीक है ना, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रोध प्रकट करना। बिल्कुल ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है ना, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, राम लक्ष्मण है,
पीताम्बर है, घनश्याम है या चतुर्भुज हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा? द्वंद्व यानी कि आप शब्द से समझ सकते हो, जोड़ा, राम लक्ष्मण। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्साह का विलोम क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड क्लास की इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। उत्साह का विलोम होगा निराशा, कि वो निराश हो गया और निराशा का विलोम हो जाएगा उत्साह, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुलिस किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुलिस किस भाषा का शब्द होगा? पारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी। पुलिस मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आ जाए, पुलिस पारसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सचिवालय का सही पर्यायवाची। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते चलो यार, बहुत शानदार इंपोर्टेंट आज की क्लास है। सचिवालय का सही पर्यायवाची, बिल्कुल बहुत शानदार रोहित, बिल्कुल मीना, बहुत शानदार आपका जवाब है कार्यालय। सचिवालय का सही पर्यायवाची होगा कार्यालय, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिले।